हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है, मतलब आज का जो ये वीडियो है, बहुत ही पसंद आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है तो उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। और जीएसटी भी टैक्स है, बट वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको कैसे। देखिए, जीएसटी की बात करूंगा मैं, मेन जीएसटी की बात पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है कस्टमर, ठीक है, ओके। और दूसरा जो पर्सन होता है वो होता है शॉपकीपर, ठीक है। ये जो है, ये बायर है, ये खरीदेगा, और ये सेलर है, ये बेचेगा सामान को, ठीक है। तो सपोज करिए कि इसने इसको सेल किया 500 रुपए का सामान, जिसमें 50 रुपए का जीएसटी भी है। तो ये जीएसटी किसने पे किया है? कस्टमर ने, ठीक है, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए जो जीएसटी है को किसने कलेक्ट किया? शॉपकीपर ने। तो शॉपकीपर अब इस जीएसटी को किसको देगा? गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है। कौन पे कर रहा है इसको? 50 रुपए को गवर्नमेंट को पे कर रहा है शॉपकीपर, ठीक है। किसने दिया? कस्टमर ने जो है वो जीएसटी पे किया 50 रुपए शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को जमा करवाया कितना? 50 रुपए। तो इस तरीके से जो है आपका जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जबकि जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम पे लगाया जाता है, और उसका जो उसकी जो पेमेंट होती है इनकम टैक्स की, वो डायरेक्टली जो है वो जिसने इनकम कमाई है उसके द्वारा की जाती है गवर्नमेंट को। जैसे कि सपोज करिए कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे मिलती है सैलरी, ठीक है। क्या मिलती है मुझे? मुझे सैलरी मिलती है। तो मान लेते हैं कि मेरी सैलरी पे जो टैक्स बनता है एक महीने का, है ना, वो बनता है 5,000 रुपये, और पूरी साल का जो है 60,000 रुपये। तो ये पूरा का पूरा 60,000 रुपये पूरी साल का मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा अपने आप। मुझे जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और उसके थ्रू मैं 60,000 गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ठीक है। एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो ये डायरेक्टली मैंने पे किया है, ठीक है। इस मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है, ठीक है। इसलिए इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जिसकी इनकम पे टैक्स लगता है वो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को इस इनकम टैक्स को। तो आई होप आपको ये दो चीजें पहले समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। देखिए, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, ओके, और एक होता है असेसमेंट ईयर। ये दो ईयर होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, इनकम को कमाते हैं, ठीक है। और असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर में हम अपने कमाई गई इनकम पे टैक्स को भरते हैं, ठीक है। टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो असेसमेंट ईयर में होती है, और इसमें हम जो है टैक्स फाइल इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर बोल दीजिए या प्रीवियस ईयर बोल दीजिए। सपोज करिए जैसे कि अभी चला है आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 चला हुआ है ना, करंटली जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। तो इस ईयर में हम अपनी इनकम को अर्न करेंगे 25-26 में, ठीक है। और बाद में क्या होगा? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, ये जो है मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा। इसमें जो भी मैंने इनकम अर्न की है 25-26 में, वो 26-27 में मैं क्या करूंगा? उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा और इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करूंगा, ठीक है। और उसकी जो डेट होती है नॉर्मली वो होती है 31 जुलाई, ठीक है। सो आई होप आपको इतना तो पता लग गया होगा कि मैंने क्या समझाया। अब देखिए, अब इनकम टैक्स की जो कंप्यूटेशन होती है वो किस तरीके से होती है। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि क्या? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। तो इन 5 हेड से जो भी जितनी भी इनकम अर्न की होती है उन सबको जो है क्लब किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है, वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। और उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं डिडक्शंस को, जो एटीसी से एटीयू की डिडक्शंस होती है,
ठीक है। उसके बाद जो है नेट टैक्सेबल इनकम हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, जिसके ऊपर जो है टैक्स की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, इस तरीके से। तो कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट टैक्सेबल इनकम, जो हमारा टैक्स होता है वो नेट टैक्सेबल इनकम पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है करंटली देयर आर 2 टैक्स रिजिम। तो देखिए यहाँ पे करंटली हमारे पास जो है 2 टैक्स रिजिम हैं, एक है न्यू और एक है ओल्ड। न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। सो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर हैव अ डिफरेंट टैक्स रेट। ठीक है, सबको पता है कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के जो है डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं, है ना। तो जैसे कि मैं अभी बात करता हूँ फॉर इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस, इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस से देखिए फाइनेंशियल ईयर में 24-25 की बात करूंगा अभी आपके पास, है ना, कि जो भी इनकम हमने मतलब अर्न की 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, है ना, सो विल बी यूज्ड फॉर आईटीआर फाइलिंग 25-26 असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 जुलाई 2025। ठीक है, तो हमने कमाया जो भी 24-25 में, है ना, जितना भी अर्न किया उस इनकम को फिर हम यूज करेंगे किसके लिए, आईटीआर फाइलिंग के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 में। ठीक है, जो यानी कि अभी करंटली आपका चल रहा है, ये वो बात है, करंटली जो है हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एक तो बात हो गई है। दूसरा फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है, जो हमारा ये 25-26 है वो फाइनेंशियल ईयर भी है, तो इस साल भी हम इनकम अर्न करेंगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जितना हमने कमाया, फिर उस इनकम को यूज किया जाएगा, यानी कि जो 25-26 के जो रेट्स होंगे, है ना, उनको यूज करेंगे आईटीआर फाइलिंग के लिए। ठीक है, और आईटीआर फाइलिंग होगी असेसमेंट ईयर 26-27 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर 31 जुलाई 2026। तो इस तरीके से, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 24-25, इसके रेट जो डिफर थे, ठीक है, इसके रेट्स अलग हैं, और इसके टैक्स रेट जो है वो 25-26 के अलग हैं। ठीक है, ओके जी, तो रेट्स जो है वो हर साल बदलते रहते हैं, तो इसका पता जो है हमको न्यूज़पेपर या बजट के थ्रू लग जाता है। ओके जी, ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर 25-26, 24-25 इनके जो है डिफरेंट टैक्स रेट हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर टीडीएस डिडक्शन पर्पस। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 रेट इफ यू डिडक्ट, देखिए अगर हमने जो है वो टैक्स टीडीएस काटा है कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 का, तो हमारा 24-25 के जो भी फाइनेंशियल ईयर के रेट्स हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम टैक्स टीडीएस डिडक्ट करते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जो रेट्स होंगे टैक्स रेट वो अप्लाई होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के डिफरेंट जो है वो टैक्स रेट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहले मैं अभी आज आपको बताऊंगा टैक्स रेट अंडर न्यू टैक्स रिजिम में। तो अभी जो है आपका 25-26 ईयर चल रहा है, तो मैं 25-26 की बात करूंगा असेसमेंट ईयर की। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है मैक्सिमम लोगों ने कर दी होगी, 15 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है ना। देखिए इफ यू अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 फॉर आईटीआर पर्पस, अगर आप जो है वो आपने इनकम कमाई है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, तो आपके जो है वो टैक्स रेट कौन से अप्लाई होंगे, 25-26 के। ठीक है जी, अच्छा, इफ यू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 31 मार्च 2026 फॉर टीडीएस पर्पस, तो ये जो टैक्स रेट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, स्लैब रेट लिखे हैं, ये अप्लाई होंगे अभी 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए तो अब जो स्लैब रेट है उसमें 0 से 4 लाख, यानी कि जो 4 लाख तक की इनकम है उस पर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 0% जो है टैक्स है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसमें 4 लाख की है। अच्छा, 4 लाख से 8 लाख तक जो है वो 5% का है, 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% का टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख पे 15% का टैक्स है, 16 से 20 लाख पे 20% का टैक्स है, और 20 लाख से 24 लाख पे 25% का टैक्स है, और 24 लाख के ऊपर जो है आपका जितनी भी इनकम कमाएंगे आप उस पर 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से जो है हमारा 25-26 की कैलकुलेशन होगी, जो भी इनकम हमने कमाई होगी,
तो हमको इस तरीके से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो रिबेट होती है वो कितने की रिबेट है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओनली इफ टैक्सेबल इनकम इज नॉट मोर देन 12 लाख। अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब आप एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो रिबेट आपको दी जाएगी 60,000 रुपए की ऑन टैक्स अमाउंट विच एवर। देखिए या तो आपको जो है वो 60,000 की रिबेट दी जाएगी, या फिर जो है जितना आपका टैक्स अमाउंट होगा उतनी रिबेट दी जाएगी, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा इन दोनों में से, ठीक है, या तो 60,000 या तो आपका टैक्स अमाउंट, ठीक है, उतना जो है आपको रिबेट दी जाएगी अंडर सेक्शन 87A। बट आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये रिबेट मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको भी पता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, ये टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, 4% का होता है, ठीक है, ओके, और इसका यूज जो है गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन पे करती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम और क्या होता है। देखिए तो मान लीजिए मेरी नेट टैक्सेबल जो इनकम है ना, नेट टैक्सेबल इनकम वो है 30 लाख रुपए की। और अब न्यू टैक्स रिजिमे में मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा टैक्स की, तो देखिए 0 से 4 लाख की इनकम पे जो है वो 0% टैक्स है, तो टैक्स अमाउंट आया 0। तो 4 लाख से 8 लाख पे 5% का है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 लाख, तो उसका 5% आ गया 20,000। 8 लाख से 12 लाख पे 10% है, तो इसका टैक्स अमाउंट आ गया 40,000। 12 लाख से 16,000 पे 16,000 नहीं, 12 लाख से 16 लाख की जो इनकम है उस पर 15% का टैक्स लगेगा, तो इसका टैक्स अमाउंट आ गया 60,000 रुपये। फिर 16 लाख से 20 लाख पे 20% का टैक्स रेट है, तो 80,000 रुपये आ गया यहाँ पे अमाउंट। और 20 लाख से 24 लाख पे 25% का इनकम टैक्स रेट है, तो 1 लाख रुपये आ गया टैक्स अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 24 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी 24 से 30 लाख के बीच में, तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा और 1,80,000 रुपये टैक्स अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल जो टैक्स है वो बनता है कितना, 4,80,000 रुपये। इसके ऊपर मैं अब जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा लूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, देखिए कि ये नेट टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। कौन सी इनकम है ये, नेट टैक्सेबल इनकम है, जो ये 30 लाख रुपए है, ठीक है, ग्रॉस इनकम नहीं है, ओके। डायरेक्टली हमने जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर लिया, 4,80,000 रुपये। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया इसके ऊपर 19,200 रुपये का। तो हमारा फाइनल टैक्स कितना बना, हमारा फाइनल टैक्स आपके सामने है 4,99,200 रुपीज का जो है ये फाइनल टैक्स जो है बना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो है रिबेट दी जाएगी 60,000 रुपये की, या जो टैक्स अमाउंट है उतना, विच एवर इज लोअर, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा 4% का। अब जो है मान लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कि हमारी जो है इनकम है 40 लाख है, कितनी है, 40 लाख, तो वो तो 12 लाख से ज़्यादा की है, इसलिए रिबेट जो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा न्यू टैक्स रिजिमे में, अभी मैं आपको न्यू टैक्स रिजिमे समझा रहा हूँ। देखिए 0 से 4 लाख की इनकम पे जो है 0% का टैक्स, यानी कि 0 रुपये आएगा अमाउंट। 4 से 8 लाख पे 5% यानी कि 20,000। 8 से 12 लाख की इनकम पे 10% का टैक्स यानी कि 40,000। 12 से 16 लाख पे जो है वो 15% का टैक्स यानी कि 60,000 रुपये। 16 से 20 लाख पे 20% का टैक्स यानी कि 80,000। और 20 से 24 लाख पे 25% का टैक्स यानी कि 1 लाख रुपए। और उसके बाद जो है 24 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है 24 से 40 के बीच में उस पर 30% का टैक्स लगेगा, यानी कि 4,80,000 रुपये का हमको टैक्स भरना पड़ेगा। इन सबको प्लस किया तो 6,80,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। अब इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा 4% का, इसका 4% निकाल लीजिए, तो फाइनल टैक्स जो बनता है वो बनता है 7,07,200 रुपये, ठीक है। तो इतना फाइनल टैक्स जो है हमको 40 लाख की इनकम, अगर आप 40 लाख रुपए जो है एक साल में कमाते हैं, ठीक है, ओके, ये है आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, तो आपको 7,07,200 रुपये का जो टैक्स ही देना पड़ेगा, है ना। सो आई होप आपको जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से ही ये कैलकुलेशन जो है हमारी चलती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 लाख है, तो आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए ओनली इफ टैक्सेबल इनकम। देखिए रिबेट तभी मिलेगी, मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है या 12 लाख तक है तो। ठीक है, तो रिबेट विल बी जो है वो 60,000 की होगी, या टैक्स अमाउंट जितना है उतनी होगी, विच एवर इज लोअर, जो भी आपका लोअर होगा। ठीक है, या तो 60,000 या तो टैक्स अमाउंट, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगाया जाएगा। तो मान ली आपकी इनकम 12 लाख है, जैसे कि मैंने बोला, तो 0 से 4 लाख पे 0% का टैक्स, तो यहाँ पे 0 रुपये आ जाएगा टैक्स अमाउंट। 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स, तो 20,000 अमाउंट आएगा। 8 लाख से 12 लाख पे जो है 10% का अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे 40,000 रुपये आपके पास यहाँ पे टैक्स बन जाता है। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 60,000 रुपये। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि 12 लाख अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको रिबेट या तो 60,000 की मिलेगी या टैक्स अमाउंट की मिलेगी। तो टैक्स है हमारा 60,000 रुपये और रिबेट का अमाउंट भी 60,000 है, तो यहाँ पे 60,000 की ही रिबेट मिलेगी। ठीक है, तो आपका फाइनल टैक्स कितना बन गया? 0 रुपये। ओके, अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं, है ना, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 12 लाख रुपए है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, अगर ये जो है आपका कौन सी ईयर के लिए है? ये है 25-26 के लिए। 25-26 में आपने जितनी भी इनकम कमाई, अगर वो 12 लाख रुपए है नेट टैक्सेबल इनकम, तो उस पर आपको 0 रुपये टैक्स पे करना है, कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको रिबेट मिलेगी तभी जब 12 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होगी या 12 लाख तक होगी, और 4% का आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से पे करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हमारी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, और न्यू टैक्स रिजिम में कैसे कैलकुलेट होगा टैक्स? देखिए 0 से 4 लाख पे 0% जीरो टैक्स, 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स 20,000, 8 से जो है वो 10 लाख पे 10% का टैक्स यानी कि 20,000। तो टैक्स अमाउंट कितना आ गया? 40,000। तो देखिए रिबेट मिलेगी अब हमको, क्योंकि 10 लाख की नेट टैक्सेबल इनकम है, तो रिबेट जो है वो कितनी मिलेगी? या तो 60,000 या तो टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो टैक्स अमाउंट कितना है? 40,000, तो इसलिए रिबेट मिलेगी 40,000 की, फाइनल टैक्स आ जाएगा 0 रुपये। तो आई होप आपको ये जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से टैक्स की जो है कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, बाकी ये नेट टैक्सेबल इनकम है, ये ग्रॉस इनकम नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया, डायरेक्ट इस पे मैंने टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया। पहले हमको ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके जी, अच्छा जी, तो देखिए तो इतना जो है मैंने आज आपको बताया। कैसा लगा आज का वीडियो आपको? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है अकाउंटिंग का काम करवाना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो जीएसटी की रिटर्न्स भराना चाहते हैं, इनकम टैक्स का काम करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका काम कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।